सबे जी संभाल अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुझ उपाए, दुख दालद पन तर। अरदास सुनी दातार, होई शिष्ट थर। लेवहो कंठ लगाए, अपदा सब हर। नानक नाम त्याए, प्रभु का सफल कर। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। संसार में हम देखते हैं कि हर कोई दुखी है। हर किसी के जीवन में दुख आता है। जिस प्रकार बानी आती है, नानक दुखिया सब संसार। मनुष्य को अपने जीवन काल में कभी ना कभी दुख का सामना ज़रूर करना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है। परंतु ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि वो दुखों को कैसे सहता है, कैसे उसमें से उभरता है। हर मनुष्य दुख को नहीं झेल सकता। ये दुख ऐसा होता है कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मनुष्य के जीवन में इतना दुख आ जाता है कि वो दुखी होकर आत्महत्या तक कर लेता है। कई बार ऐसा देखने में मिलता है कि मनुष्य अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। दुख आते हैं तो दुखों में वो विचलित हो जाता है, दुखों को सहा नहीं सकता। परंतु ऐसे भी संसार में लोग हुए हैं जिन्होंने दुखों से निकलकर जिंदगी जी। खुद तो वो आगे बढ़े ही, उन्होंने संसार को भी जीने की सही राह बताई। सुख और दुख तो हमारे जीवन में लगे रहते हैं। जिस प्रकार अंधेरी रात होती है दुखों के समान, तो सुखों का सवेरा एक दिन ज़रूर आता है। अगर ये सोचकर इंसान अपनी जीवन जीता रहे और प्रभु के साथ जुड़ जाए, तो मैं गुरु की हजूरी में बहुत दावे से कहता हूँ कि वो दुखों से बहुत आसानी से उभर सकता है और उसे आगे चलकर सुखों की प्राप्ति हो सकती है। बल्कि सुख ही नहीं, उस व्यक्ति को तो परम आनंद की प्राप्ति होती है जो व्यक्ति प्रभु के साथ जुड़ता है, प्रभु की बंदगी करता है, सेवा सिमरन में जुड़ता है। दुख हमारे जीवन में आते हैं, दुखों की हमें प्राप्ति होती है। इसके अनेक कारण हैं।
कुछ दुख तो हमें इस कारणवश आते हैं क्योंकि हमने जैसा बीजा है वैसा हमें आगे चलकर काटना होता है। वही हमें मिलता है जो हमने कभी बोया था। इस जन्म में नहीं तो पिछले जन्मों में बोया होगा, परंतु जो भी हमारे जीवन में दुख आया है उसका कारण सिर्फ एक ही है, वो है हम खुद। हमने ही जाने अनजाने में इस जन्म में या पिछले जन्मों में ऐसी कोई गलती की होती है जिसके कारण हमें आगे चलकर दुख मिलता है। जिस प्रकार पितामह भीष्म की एक छोटी सी कथा आती है, हम विचार करते हैं कि गंगा पुत्र पितामह भीष्म इतने महान हुए हैं, इतने वर्षों तक वो जीवित रहे। कहते हैं उनके नाना जी जो थे वो आप ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी की जो पुत्री थी, एक बार कोई ऐसा हुआ था कि वो जब सभा में बैठे थे तो सभा में एक और पुरुष थे जिनसे उनका प्रेम हो गया था। देखते ही देखते उन्हें एक दूसरे से प्रेम हो गया था। और ब्रह्मा जी ने जब देखा तो उन्हें बात पसंद नहीं आई और कहते हैं ब्रह्मा जी ने माता गंगा जी को श्राप दे दिया था। ये बहुत लंबी कथा है, अपने महाभारत में देखा ही होगा। आगे चलकर गंगा जी को कई पुत्रों की प्राप्ति हुई जिन्हें उन्होंने खुद ही मार दिया था, नदी में बहा दिया था। परंतु भीष्म पितामह उनके नसीब में जीना था और वे बच गए। ये बहुत लंबी कथा है, परंतु जो श्राप उन्हें मिला था माता गंगा जी को कि उन्हें जाकर पृथ्वी पर रहना पड़ेगा, उसी श्राप के कारण माता गंगा जी पृथ्वी पर आई थी। वहाँ उनके इतने सारे पुत्र हुए थे, जिनमें से एक आखिरी पुत्र था पितामह भीष्म। पितामह भीष्म का जन्म एक श्राप के कारण हुआ था। उन्होंने सारा जीवन इस प्रकार से बिताया कि भले ही वो एक सम्राट के पुत्र थे, परंतु फिर भी सारा जीवन वो दास बनकर रहे। सम्राट के पुत्र होते हुए भी वे कभी सम्राट नहीं बन सके, कभी राजा नहीं बन सके, महाराजा नहीं बन सके। एक दास की भांति उन्होंने अपना जीवन बिताया था। इतनी बड़ी आयु थी उनकी, अंतकाल में भी उन्होंने इतने सारे तीर जब उनके शरीर पर लग गए थे, चारों तरफ उनके तीर ही तीर थे। यहाँ तक कि वो तीर की शैया में अंतकाल में लेटे हुए थे और सोचने लगे कि मेरे साथ इतना सब कुछ क्यों हुआ था। पूरा जीवन काल उन्होंने एक दास की तरह बिताया, एक राजा के बेटे होते हुए भी। जितने भी राजा हुए उसके बाद वो उनकी सेवा में लगे रहे। जैसा राजा कहते हुए वैसा वो करते रहे। परंतु धन है वो जिन्हें भगवान श्री कृष्ण का साथ मिला था। आप भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु का रूप है, उनका साथ उन्हें मिला।
धन है पितामह भीष्म, परंतु वो सोच रहे थे कि उन्हें ऐसे तीर की शैया क्यों मिली, इस प्रकार की उन्हें मौत क्यों आई। तो इसका भी कारण था। कहते हैं पितामह भीष्म जब रथ पर जा रहे थे तो रथ के सामने एक सांप आ गया था। उन्होंने सांप को देख लिया और रथ को रोककर अपने तीर से सांप को उठाकर झाड़ियों में फेंक दिया था। परंतु वो ये नहीं जानते थे कि उस झाड़ियों में बहुत सारे हज़ारों कांटे हैं। वो सांप जाकर उस कांटों के बीच में कांटों की छैया में गिरा था। इसी कारणवश पितामह भीष्म को आगे चलकर तीर की छैया में लेटना पड़ा, उपरंत उनकी मृत्यु हुई थी। ज़रा सोचिए, पितामह भीष्म ने इतने वर्षों तक वो जिए परंतु राज नहीं कर पाए। एक श्राप के कारण ब्रह्मा के नाती को मृत्युलोक में धरती पर जन्म लेना पड़ा था। तो ये जो श्राप होता है ना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। जिस प्रकार हम देखते हैं, हमने महाभारत में, रामायण में, यहाँ तक कि विष्णु पुराण प्रोग्राम में भी देखा था। हम शास्त्रों को देखते हैं, सुनते हैं कि किस प्रकार पिछले ज़मानों में, पिछले युगों में जो लोग भक्ति करते थे उनमें इतनी ताकत हुआ करती थी, इतनी शक्ति हुआ करती थी, इतने तपस्वी थे वे, उनका हृदय इतना निर्मल था, इतना स्वच्छ थे वे अंदर से कि जब वो दिल से किसी को श्राप दे देते तो लग जाता था। अपने मुख से किसी को कटु वचन कह देते, किसी को श्राप दे देते तो सामने वाला वही मर जाता था। यहाँ तक कि श्राप के कारण वो कई जन्मों तक पशु योनि में आता था। श्राप देना उस वक्त की प्रथा थी। जिस प्रकार उस वक्त के ऋषि मुनि, उनकी तपस्या इतनी ऊंची होती थी कि सामने वाला कोई गलती करता था आकर उनके सामने, तो वो उन्हें श्राप दे देते थे और श्राप के कारण सामने वाला व्यक्ति दुखों का सामना करता था। ऐसा हमने शास्त्रों में पढ़ा है, सुना है, देखा है। परंतु आज का समय, कलयुग का समय कुछ और है। पहली बात तो हमारे अंदर वो शक्तियाँ ही नहीं हैं जो पुरातन लोगों में थी। हमने वो तपस्या की ही नहीं जिस प्रकार की तपस्या कभी पुरातन लोग किया करते थे। हमारे अंदर वो भाव है ही नहीं प्रभु को मिलने का, प्रभु की भक्ति करने का। कलयुग के लोग, खासकर आजकल के लोग तो 100 वर्ष पहले तो फिर भी हम समझ सकते हैं पृथ्वी पर रहने वाले लोग कुछ अच्छे हुआ करते थे। परंतु आज तो हम देखते हैं हर कोई मतलबी है, सिर्फ अपना ही सोचता है, अपना ही देखता है, दूसरों की उन्हें कोई पड़ी नहीं है। लोग मीन हो गए हैं, अपना सोचते हैं, अहंकार में रहते हैं, एटीट्यूड में रहते हैं, जिसके कारण आज हमारे अंदर शक्तियाँ नहीं हैं।
प्रभु की मिलने की, प्राप्ति करने की मन में भाव ही नहीं है। गुरु के सिख जो थे, पुरातन सिख, उनमें और आज के सिखों में भी मैं गुरु की हजूरी में कह दूं कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो सिख जिन्होंने इतनी कुर्बानियाँ दी थी, सूली पर चढ़ गए थे देश की खातिर, समाज की खातिर, धर्म की खातिर, आज के सिख तो किसी और राह पर चल रहे हैं। कुछ बेवकूफ़ लोगों ने भड़का देते हैं और वो उसी और हो जाते हैं। हमारे गुरुओं ने शहादतें दी, शहीदियाँ दी, हम उसको भी विसार चुके हैं, भूल चुके हैं। धर्म की खातिर, हिंदुस्तान की खातिर, हिंदू धर्म बचाने की खातिर गुरुओं ने जंगें लड़ी थी, यहाँ तक कि सरबंस फाड़ दिया था, शहीदियाँ दी थी। परंतु आज हम किस ओर जा रहे हैं वो तो सभी जानते ही हैं। इसीलिए आज हमारे अंदर वो शक्तियाँ नहीं हैं, गुरु के प्रति वो प्रेम नहीं है जो कभी पुरातन सिखों में हुआ करता था। यदि कोई व्यक्ति ये कहे कि मेरा प्रेम गुरु के प्रति बहुत ज़्यादा है, तो फिर भी मैं यही कहूँगा कि जो पुरातन सिखों में प्रेम था, जो हम साखियाँ सुनते हैं पुरातन सिखों की, भाइयों की, बाबाओं की, कि किस प्रकार उस प्रेम की खातिर गुरु साहब जी आप चलकियों के पास गए, उन्हें तार दिया, उनका जीवन सफला कर दिया। आज हम गुरु घर में आकर थोड़ी सी सेवा कर लेते हैं, लंगर चला लेते हैं, तो हम सोचते हैं हम गुरु से प्रेम करते हैं। प्रेम तो बहुत ऊंची अवस्था है, वहाँ पहुँचना बहुत कठिन है। जिस प्रकार हम देखते हैं, गुरु साहब जी की हमने साखियाँ सुनी हैं ऐसी बहुत सारी, कि पुरातन सिखों से गुरु साहब जी आप उनकी परीक्षा लिया करते थे, एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, तब जाके हमें सिक्खी मिलती थी। परंतु आज की सिक्खी कहाँ जा रही है, किस ओर हम जा रहे हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं। अपने मुनाफे के कारण, अपनी सहूलतों के कारण हम अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, जबकि पुरातन सिख जो थे वो देश, कौम, धर्म, उनके बारे में सोचते थे। आज हम सीमित हो गए हैं, अपने में ही रह गए हैं। हमें आज वो शक्तियाँ नहीं हैं जो पुरातन सिखों में हुआ करती थी। आज हम लंगर चला लेते हैं तो अहंकार करते हैं कि भाई मैं सिख हूँ, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। परंतु वो भाव, वो प्रेम, वो तपस्या, वो निर्मलता जो पुरातन सिखों में थी, आज के सिखों में वो घाट है, कमी है। हम दुखों की बात कर रहे थे कि दुख हमारे जीवन में आता है, उसके कई कारण हैं। हमने अभी शराब की बात भी की, वो इसीलिए क्योंकि दुखों का आने का कारण एक शराब भी है। हम जाने अनजाने में ऐसी कोई गलतियां कर देते हैं
जिसके कारण हमें बद्दुआ मिलती है, श्राप मिलता है। किसी गरीब को हम दुख पहुंचाते हैं, गरीब मार करते हैं, या किसी साधु संतों को या नाम जपने वालों को कोई कष्ट दे देते हैं, कोई दुख दे देते हैं, उनका दिल दुखा देते हैं, जिनके कारणवश हमें आगे चलकर भुगतना पड़ता है। हमें वो व्यक्ति श्राप दे देता है, बद्दुआ दे देता है, जिसके कारण हमें आगे चलकर बहुत दुख झेलना पड़ता है, दुखों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है, फिर हम भले ही कुछ भी कर लें, परंतु वो दुख हमारे सर से नहीं जाता। दुखों में आजकल ये भी देखा गया है कि किसी व्यक्ति को दुख आ जाता है तो वो गुरु को छोड़कर यहाँ वहाँ दौड़ने लगता है, यहाँ तक कि तांत्रिकों के पास जाता है, ना जाने क्या क्या करता है, दरगाह में जाके माथे टेकने लगता है। भाई हमें गुरु के लड़ लगना है, ऐसी जगहों पे जाकर माथा नहीं टेकना जिसके कारण हमें आगे चलकर और दुखों का सामना करना पड़े। अभी तो सिर्फ दुख आ रहे हैं, हो सकता है ऐसी जगहों पर जाकर माथा टेकने से, बड़ी मसानियों में जाने से हमें आगे चलकर नर्क भोगना पड़े। यहाँ तक कि हो सकता है हमें आगे चलकर 84 जुड़ियाँ भी भोगनी पड़े, क्योंकि हमें गुरु ने सिक्खी दान बख्शी है, हमें गुरु के लड़ लगाया है, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी को भी माथा टेकना है। जिन मुगलों ने, जिस इस्लाम धर्म वालों ने हमारे गुरुओं के साथ, हमारे सिखों के साथ, हमारे पुरातन भाइयों के साथ इतना सा बुरा किया, आपने ऐसी हज़ारों साखियाँ सुनी हैं। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शहीदियाँ हुई थी जहांगीर के राज में, गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हुई औरंगज़ेब के कारण, परिवार विछोड़ा हुआ, सरबंस वारा गया था गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का, जिनके कारण जो कुछ हुआ, आज अब उन्हीं की दर पर जाकर नाक रगड़ते हैं। मुझे तो कई बार देखकर शर्म आती है जब मैं किसी सिख को, जब मैं किसी हिंदू भाई को भी ये देखता हूँ कि वो जाकर मडिया मसानियों में जाकर नाक रगड़ते हैं, माथा टेकते हैं। ये बहुत शर्म की बात है। इससे अच्छा तो मैं कहता हूँ मर जाओ, मौत आ जाए। भले ही मनुष्य दुखों में जी रहा हो, परंतु ऐसी जगहों में जाने से अच्छा तो ऐसा है कि मर जाएं, क्योंकि हम गुरु से विमुख हो जाते हैं। गुरु को छोड़कर मडिया मसानियों में जाना यानी हम गुरु को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मैं गुरु की हजूरी में कह दूं कि ऐसे लोगों को आगे चलकर नरक भोगना होगा, परंतु गुरु आप ही सुमत बख्शें, आप भी कृपा करें, मेहर करें। गुरु अपनी लड़ लगाएं, अपनी सेवा बख्शें, अपनी बारी बख्शें, अपना नामदान बख्शें। आप कृपा करें हम सभी पर। तो आज की साखी इसी प्रकार के दुखों पर है, श्राप पर है, जिसकी हम अभी बात कर रहे थे।
कहते हैं जालंधर डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा पिंड है जिसका नाम है बिलगा। कहते हैं इस पिंड में सिर्फ और सिर्फ 7 कुलियाँ थीं, 7 घर थे। छोटा सा वो गांव था। ज़रा सोचिए, जिस गांव में सिर्फ 7 घर होंगे, 7 कुलियाँ होंगी, वो गांव कितना छोटा रहा होगा। आसपास घना जंगल था, बियाबान था, सन्नाटा था। कहते हैं उस गांव में, उस पिंड में ऐसा कोई श्राप था, ऐसी कोई बद्दुआ थी कि कहते हैं उस 7 कुलियों को भी, उनके घरों को भी आग लग जाया करती थी। घर जल जाया करते थे अपने आप ही, किसी ना किसी कारणवश। वो किसी श्रापवश होता है। हम देखते हैं ना कि कुछ संसार में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें देखकर हैरान कर देते हैं। हम हैरान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। दरअसल वो शराब के कारण होता है। जब किसी की गलती के कारण एक व्यक्ति को ही नहीं, पूरे गांव को भुगतना पड़ता है, पूरे गांव को ही शराब मिल जाता है। ऐसा भी हमने कई साखियों में, कथाओं में देखा है, सुना है, पढ़ा है। तो ऐसी कोई अवस्था थी बिलगा पिंड की, गांव की, जहाँ पर 7 कुलियाँ होने के कारण भी, जहाँ पर 7 कुलियाँ होते हुए भी वहाँ पर आग लग जाया करती थी। कहते हैं बिलगा गांव के, पिंड के लोग यहाँ भटकने से अच्छा उन्होंने एक बात सोची, जिस प्रकार हमने अभी बात की थी कि दुखों में लोग मड़िया मसाजियों में जाने लगते हैं, गलत राह पर जाने लगते हैं। परंतु धन है उस बिलगा पिंड के लोग जिन्होंने नाम का सहारा लिया, वाणी का सहारा लिया। वे गुरु के साथ जुड़े, भक्ति में जुड़ गए, अमृत वेला उन्हें संभालने लगे, नाम वाणी के साथ जुड़े, सेवा में जुड़े, प्रभु को याद किया करते थे। वो समा था धन धन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का। गुरु साहब जी को याद करते, हर पल ध्याते, नाम वाणी के साथ जुड़ते। दुख में भी वे सुख मानने लगे थे। कहते हैं जो व्यक्ति दुखों में रहकर नाम वाणी के साथ जुड़ गया है, प्रभु के साथ जुड़ गया है, तो उसके दुख अपने आप कट जाते हैं। वो व्यक्ति दुखों में भी सुखों का उसे एहसास होता है। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी की वाणी आती है बिलावल राग में, अंदर संसा दुख व्यापे से तंदा नित मार। गुरु साहब जी कहते हैं पहले तो हमारे अंदर से शंका संशय मिट जानी चाहिए। दुख हमारा अपने आप कट जाता है। गुरु के प्रति हम प्रेम करें, नाम जपें, वाणी पढ़ें, सेवा करें, गुरु के लड़ लगें, फिर गुरु हमारे आप सहाय होते हैं। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की 16 श्राग में वाणी आती है, ऐथे औथे रखवाला प्रभु सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे कट कट शब्द सुपाखे। गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिनस रैन सास सास समाली, पूरन सबनी थाई रहाओ।
आप सहाई होआ सच्चे दा सच्चा टोआ, तेरी भगत वडियाई, पाई नानक रब शरनाई। गुरु अर्जन देव जी महाराज सूरत राग में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी में अंग 628 पर मनुष्य जी को समझाते हुए फरमा रहे हैं, ऐथे होते रखवाला, यहाँ भी और वहाँ भी, यानी कि मृत्यु लोक में भी और हमारे मरने के बाद ऊपर भी वो सहाई होता है, वो हमारा रखवाला होता है। प्रभु सतगुरु दीन दयाला, वो दीन दयाल हैं, आप कृपालु हैं, बख्शालु हैं। दास अपने राखे, वो दास की आप रख लेता है, आप बख्श लेता है, आप कृपा करता है, रहमत करता है, खुशियाँ बख्शता है। जो व्यक्ति गुरु के चरणों में बलहा जाता है, गुरु के चरणों को अपने मन में बसाता है, अपनी भूलों की माफ़ी मांगता है, गुरु उसके भूलों को बख्श देते हैं। जो दिनस रैन हर पल दिन रात प्रभु को ध्याता है, नाम जपता है, वाणी के साथ जुड़ जाता है, उसके गुरु आप सहाय होते हैं। ये गुरु की वडियाई है। जो गुरु अपने सेवक को, अपने सिख को अपनी शरण में ले लेता है, उसका रखवाला होता है, उसकी अंशक सहाय होता है और उसे ताड़ देता है। परंतु इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले गुरु पर भरोसा करना होगा और भरोसा करके गुरु के साथ जुड़ना होगा, तो गुरु सहाय होगा। यदि हम मडिया मसानियों में तंत्र मंत्र में जाने लगे, उनका सहारा लेने लगे, तो बस फिर हो गया। फिर तो हमें आगे चलकर और दुख मिलेगा। परंतु जो व्यक्ति गुरु के साथ जुड़ जाएगा, प्रभु की बंदगी करेगा, भक्ति करेगा, प्रभु उसका आप रखवाला होगा। जिस प्रकार बानी आती है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की बिलावल राग में, रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास। जो भगत गुरु का प्यारा, गुरु का सिख, गुरु के साथ जुड़ेगा, गुरु आप रखवाला होगा, आप सहाय होगा, आप कृपा करेगा, आप बख्शिशी करेगा और हमारे गुनाह को बख्श देगा। जिस प्रकार गुनाह बख्शे थे बिलगा पिंड वालों के गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने, कहते हैं जब गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शादी होने वाली थी, तो अपने ब्याह के लिए, अपनी शादी के लिए गुरु अर्जन देव जी महाराज अमृतसर से चले थे। सिखों को ताड़ते हुए, उन्हें दर्शन देते हुए, उन्हें निहाल करते हुए। जिस प्रकार हमने साखियाँ सुनी हैं कि किस प्रकार गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की शादी होने वाली थी, शादी के लिए वो निकले थे, तो रास्ते में भाई मल जी थे जो कि जुतिया घंटे थे। उन्हें गुरु साहब जी के दर्शन ना हो पाए, वे पास आकर गुरु साहब जी के चरणों को छू ना पाए। बाहर से ही दर्शन करके वो गुरु साहब जी की जोड़े को देखकर निहाल हो गए थे और घर पर जाकर इतनी भक्ति की, इतनी भक्ति की, इतना नाम जपा और घर पर बैठकर ही बीमारी की हालत में उन्हें गठिया हो गया था। उस अवस्था में बैठकर
उन्होंने बंदगी की और गुरु को पुकार लगाई कि हे सच्चे पातशाह, आप चलकर हमारे घर पर आए हैं। उन्होंने अपने हाथों से जो झूला बनाया था, उन्हें विश्वास था कि गुरु साहब जी आप आएंगे और आकर वो झूला पहनेंगे, और ऐसा ही हुआ था। गुरु साहब जी जब शादी के लिए आ रहे थे, निकल रहे थे, उन्होंने कहते रास्ता बदल कर भाई मल जी के पास गए। उनके नगर में जाकर, उनके दरवाजे पर जाकर आप दरवाज़ा खटखटाया, पुकारा भाई मल जी। मल जी बाहर आए, दर्शन करके निहाल हो गए। गुरु साहब जी ने उनका रोग भी दूर किए, उनका बनाया हुआ झूला भी पहना, यहाँ तक कि उन्हें वर दे दिया था कि तुम्हारे रोग तो दूर हुए ही हुए, बल्कि जो तुम्हारे दर पर आएगा, माथा टेकेगा, उनके रोग भी दूर हो जाएंगे। आज गुरुद्वारा मालरी साहिब में संगत आते हैं, बड़ी श्रद्धा के साथ श्रद्धालु आते हैं, सेवा करते हैं, अपने रोगों को हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं। ऐसे थे भाई मल जी, जिनकी गुरु साहब जी ने आप बख्शिशें की, आप कृपा की। इसी प्रकार से भाई मल जी को लेकर बाबा बुड्ढा जी समेत भाई मंज, उनके साथ साईं मियाँ मीर भी साथ में थे, बाबा बुड्ढा जी थे, सभी को साथ लेकर कहते हैं संगतों को तारते हुए वो उस स्थान पर पहुँचे जिस स्थान पर बिलगा पिंड में उन 7 कुलियों के वासी गुरु के प्यारे गुरु साहब जी को याद कर रहे थे, पुकार रहे थे और अरदासें कर रहे थे कि गुरु साहब जी आएँ, उन्हें निहाल कर दें, उनके दुखों को काटें, क्योंकि उन 7 कुलियों को आग लग जाया करती थी, जिनके कारण उन्हें जानों का और माल का भी नुकसान होता था। उन्होंने अरदास की और प्रभु ने, गुरु साहब जी ने उनकी अरदास सुन ली। जिस प्रकार गुरु साहब जी कहते हैं, बिरती करे ना हो वही जन की अरदास। जो व्यक्ति सच्चे हृदय से अरदास करता है, उसकी अरदास कभी निफल नहीं जाती। गुरु साहब जी आप सहाय होते हैं। जो व्यक्ति गुरु के चरणों को अपने हृदय में बसा लेता है, चरण कमल प्रभ हृदय निवास, जिसके हृदय में प्रभु आप बसते हैं, उनके गुरु आप सहाय होते हैं, उन पर आप कृपा करते हैं, बख्शिशें करते हैं गुरु, उन्हें आप बख्श लेते हैं। जिस प्रकार बानी आती है, आपे बकस लए प्रभ साचा, आपे बकस मिलावन हार। इसी बानी के अनुसार गुरु अर्जन देव जी महाराज आप चलकर उस बिलगा पिंड में आए, संतों को निहाल कर दिया। संतों ने आकर गुरु साहब जी के चरण पकड़ लिए, माथा टेका, दंडोत प्रणाम किया। जिनकी अरदास गुरु साहब जी ने सुन ली थी, वे आप चलकर आए थे उनके दर पर। कहते हैं गुरु साहब जी के चरणों में बैठकर संतों ने अरदास की, पिंड के वासियों ने, कि हे सच्चे पातशाह, हमारी 7 कुलियों को हमेशा आग लग जाती है, आप कृपा करें। कहते हैं गुरु साहब जी ने कहा कि ये किसी श्राप के कारण हुआ है। इस पिंड को किसी का श्राप लगा है, किसी की बदुआ लगी है, परंतु इन पिंड के वासियों ने जो नाम जपा था, बानी पढ़ी थी, सेवा की थी, गुरु को प्रेम किया था, गुरु को अपने हृदय में बसा लिया था, जिसके कारणवश
गुरु आप चलकर आए थे उनके दर पर, उन्हें दर्शन देकर निहाल कर दिया था, तो गुरु साहब जी ने उन्हें आप खुशियां बख्शी थी, क्योंकि उन्होंने सच्चे गुरु का लड़ लिया था। और गुरु साहब जी ने उन पर कृपा की, मेहर की, और गुरु साहब जी ने वचन किया कि धीरे धीरे करके अब सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने नाम बादी के साथ जुड़े हैं। अब कहते हैं कि इस पिंड में आने का पहले एक ही राह था, उसी राह से चलकर लोग उस पिंड में आया जाया करते थे। गुरु ने वचन कर दिया कि तुम्हारा पिंड इतना बड़ा होगा कि इस पिंड में 7 पुलियाँ नहीं बल्कि 7 दरवाजे होंगे। गुरु ने कहा कि पिंड के 7 दरवाजे कर दो। कहते हैं आज भी इस पिंड के 7 दरवाजे हैं। आज ये पिंड बहुत ही बड़ा पिंड है, बहुत ही बड़ा गांव है। गुरु की कृपा हुई, जहाँ पर गुरु आप चलकर आए वहाँ फिर आग कैसे लग सकती है? वहाँ तो फिर गुरु की हमेशा ही कृपा ही बरसती है। कहते हैं उसकी बाद कभी इस पिंड में आग नहीं लगी। गुरु साहब जी के चरणों में संतों ने माथा टेका और कहा कि हे सच्चे पातशाह, आप कृपा करें, मेहर करें इस पिंड पर। आप जी का कोटान कोट धन्यवाद कि आप इस पिंड में आप चलकर आए, जो इस पिंड की बदुआ थी वो अपने दूर की। संगत आपको देखकर, आपके दर्शन करके निहाल हो गए हैं। हे सच्चे पातशाह, आप इस पिंड पर कृपा करें, आप हमें अपनी कोई निशानियां दें ताकि पिंड के वासी ये हमेशा याद रखें कि यहाँ कभी गुरु साहब जी आप चल कर आए थे। पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इस पिंड पर कृपा की थी। आगे आने वाली पुश्तें ये देखें, ये जानें और गुरु साहब जी की कृपा को हमेशा याद रखें। कहते हैं जब संतों ने गुरु साहब जी की कृपा मांगी, उनकी बख्शिशें मांगी, तो पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने अपना चोला, सेती, कुर्ता पजामा, सिमरना, चंदन की चौकी, दुशाला, हजूरिया इत्यादि वस्तुएं उस पिंड के वासियों को दे दी, उन पर बख्शिशें की। आज ये सभी चीज़ें संगत के दर्शनों के लिए गुरुद्वारा में सुशोभित हैं और इस गुरुद्वारा में एक खूह भी है। कहते हैं इस खूह के जल से तन साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पंचम पिता ने आप स्नान किया था वहाँ पर। आज संगत उस खूह के दर्शन करके गुरु के चोले के और इत्यादि वस्तुओं के दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। ये पिंड जलंधर डिस्ट्रिक्ट में गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज बिलगा, यहाँ पर सभी वस्तुएं पड़ी हुई हैं गुरु साहब जी के। दास आपसे बेनती करता है कि जब भी आप जलंधर जाएं तो इस गुरुद्वारे के दर्शन भी ज़रूर करें और अपना जीवन सफला करें। और यहाँ पर गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की सभी वस्तुओं के दर्शन करके अपने जीवन को सफला करें। संगत धन है, उनकी तपस्या धन है,
जिन्होंने इतना सिमरन किया, इतना नाम जपा कि गुरु साहब जी आप चल कर आए और इस स्थान पर आज गुरुद्वारा अर्जन देव जी बिलगा पिंड सुशोभित है। संगत दर्शन करके निहाल होते हैं और अपने जीवन को सफला करते हैं। कहते हैं पास में ही एक और गुरुद्वारा है जहाँ पर एक दरख्त है। गुरु साहब जी आप उस दरख्त के नीचे बैठकर उन्होंने संतों को निहाल किया था। आज उसी स्थान पर गुरुद्वारा पिपली साहिब सुशोभित है, जहाँ पर सच्चे पातशाह आप आकर बैठे थे और संतों को निहाल किया था, उपदेश दिया था। इस स्थान के दर्शन भी संगत ज़रूर करें। देश विदेश से संगत आती है और संगत दर्शन करके निहाल हो जाते हैं। इस साखी से हमें सीख मिलती है कि हमें सच्चे गुरु के लड़ लगना है और सच्चे गुरु के लड़ लगने से हमारे दुख कट जाते हैं। हमने आज इस साखी से सीखा है। हम यहाँ वहाँ खोजते हैं, ढूंढते फिरते हैं प्रभु को, और यदि हम प्रभु को अपने हृदय में बसा लें, अमृत विरह संभालें, गुरुबानी के साथ जुड़ें, तो हमें खोजने की ज़रूरत नहीं है। जिस प्रकार बिलगा पिंड वालों ने प्रभु को अपने हृदय में बसाया और गुरु अर्जन देव जी महाराज जी आप चल कर आए, आप कृपा की उन पर, आप बख्शिशें की। जिस प्रकार बानी आती है गुरु अर्जन देव जी महाराज जी की आशा राग में, खोजत खोजत खोज विचार्यो तत नानक एहो जाना रे। हम यहाँ वहाँ ढूंढते फिरते हैं, परंतु यदि मनुष्य प्रभु को अपने हृदय में बसा लें, सिमरन करें, तो गुरु आप सहाय होते हैं, आप कृपा करते हैं, बख्शिशें करते हैं। यदि हम अपने हृदय में प्रभु को मिलने की प्यास रखें, दर्शनों की प्यास रखें, तो एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है कि गुरु हमें दर्शन जरूर देते हैं, हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं। हमने जो या हमारे विडोरों ने जो गलतियां की हैं वो सभी माफ़ कर देते हैं। जिस प्रकार बानी आती है गुरु नानक देव जी महाराज जी की सुई राग में, आवो सजना हाँ देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़े खड़ी तका मैं मन चाहो कनेरा राम। मन चाहो कनेरा सुन प्रभ मेरा, मैं तेरा परवासा, दर्शन देख पई नह केवल जन्म मरण दुख नासा। हमारा जन्म मरण सब मिट जाता है, सब कट जाता है यदि हम गुरु की ओट ले लें, वो भी सच्चे गुरु की ओट। जिस प्रकार सच्चे गुरु की ओट ली थी मिलगा पिंड वालों ने, परंतु हमें आज सच्चे गुरु की पहचान करनी है, क्योंकि आज संसार में ऐसे झूठे गुरु भी बहुत फिर रहे हैं जो संसार को गुमराह कर रहे हैं, संस्थानें खोलकर बैठे हैं, माताओं को आगे रखकर वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। परंतु धन है वो गुरसिख गुरु के प्रेमी जो कि सच्चे गुरु के लड़ लगते हैं, नाम बांधी के साथ जुड़ते हैं और फिर गुरु उनके सारे दुख काट देता है, उन्हें बख्श देता है, उनकी गुनाहों को बख्श कर उन्हें निहाल कर देता है। तो आओ सच्चे गुरु के लड़ लगें। इस बानी से हमें सीख मिलती है कि हमें सच्चे गुरु के लड़ लगना है ताकि हमारा जीवन मरण कट जाए, हम भवसागर से पार लग जाए। कथा करते हुए आप जी की दास से
कई प्रकार की भूलें हो गई हैं, साथ साथ भुला बख्शो और आशीष बख्शो की दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे और भवसागर से पार लग जाए, मुझे कभी 84 दुनिया न भोगनी पड़े। साथ साथ ऐसी आशीष बख्शना, मेरा आवागमन कट जाए, मिट जाए, ऐसी आशीष बख्शना, मैं भवसागर से पार लग जाऊँ, ऐसी आशीष बख्शना, मेरा परिवार सुखी बसे, घर पर एकता रहे, निरोगी काया रहे, ऐसी आशीष बख्शना। फतेह का जवाब फतेह में दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।